दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी अदाकारा की जो कि पर्दे पर डांस करती थी तो दर्शकों के दिल की धड़कन थम सी जाती थी। लोगों के दिल में वे ऐसी छाई हुई थी कि उनकी हर अदा पर लोग मर मिटते थे। फिल्मी पर्दे पर उनके द्वारा पहना हुआ कपड़ा, उनके हेयर स्टाइल, यहाँ तक कि उनके मेकअप को लोगों द्वारा फॉलो किया जाता था। हम बात कर रहे हैं 60 और 70 के दशक की सुपरस्टार रही मुमताज के बारे में। मुमताज इतनी ज्यादा लोकप्रिय अभिनेत्री थी कि उस दौर का हर डायरेक्टर और अभिनेता उनके साथ काम करने के लिए तरसते थे। मुमताज का सफर इतना आसान नहीं था कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मुमताज ने काफी संघर्ष भी किया था। मुमताज ने बी ग्रेड एक्ट्रेस और स्टंट फिल्म आर्टिस्ट के रूप में काम किया था। उस दौर की कई नामी अभिनेत्रियां मुमताज से बात करना तक पसंद नहीं करती थी। उन सभी अभिनेत्रियों को मुमताज से बात करने में अपनी कमी महसूस होती थी, परंतु उन अभिनेत्रियों को क्या पता था कि जिस मुमताज से वह सब बात तक करना पसंद नहीं कर रही है, वही मुमताज एक दिन उन सबको पीछे छोड़कर उनसे आगे निकल जाएगी। यहाँ तक कि कई सुपरस्टार अभिनेता भी उनके साथ काम करने से इनकार कर दिए थे। लेकिन मुमताज के सुपरस्टार बनने के बाद उन्हीं अभिनेताओं ने मुमताज के पास खुद जाकर अपनी फिल्म की हीरोइन का रोल करने के लिए आग्रह किया। मुमताज ने अपने करियर में कभी भी किसी सीन नहीं दिए। उन्हें किसी सीन देना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुमताज एक मुस्लिम परिवार से थे। इसके बाद भी उन्होंने एक हिंदू एनआरआई से शादी की तथा अपना खुशहाल जीवन बिता रही हैं। फिल्मी पर्दे पर मुमताज का जलवा बाकी सभी अभिनेत्रियों से ज्यादा रहा। मुमताज की फिल्म जिस दिन रिलीज होती थी उस दिन कमाई के सारे रिकॉर्ड कर हिट हो जाया करती थी और महीना तक सिनेमा घरों में भी उनकी फिल्म लगी रहती थी। मुमताज का जन्म 31 जुलाई 1927 को मुंबई में हुआ था। मुमताज का परिवार ईरानी था। इनके पिता अब्दुल शरीफ अंसारी 1940 में ड्राई फ्रूट के व्यापार के लिए ईरान से मुंबई आए थे। उनकी मां सरदार बेगम हबीब आगा भी उनके साथ मुंबई आई थी। मुमताज का पालन पोषण मुंबई के एक गरीब बस्ती में हुआ था। मुमताज के 2 भाई और 2 बहन थी। मुमताज जब छोटी थी तभी इनके पिता ने इनकी मां को तलाक दे दिया था। जब मुमताज के माता पिता का तलाक हुआ था उस समय मुमताज की उम्र महज 1 साल की थी। तलाक के बाद मुमताज की मां पूरी तरह से टूट गई थी। मुमताज की मां ने मुमताज और उनके भाई बहन को लेकर अपने मायके चली गई थी। मुमताज की मां की दिमागी हालत खराब हो गई। मुमताज और उनके 2 भाई बहन दाने दाने के लिए तरसते रहे। किसी तरह जब मुमताज थोड़ी बड़ी हुई तो मुमताज और उनकी बड़ी बहन मलिका ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। मुमताज ने 1958 में रिलीज हुई फिल्म सोने की चिड़िया से एक बाल कलाकार के तौर पर अपना काम शुरू कर दिया। इस फिल्म के बाद बाल कलाकार के रूप में ही मुमताज ने तलाक फिल्म में एक छोटा सा रोल किया था। 2 साल तक मुमताज को कोई काम नहीं मिला। फिर 2 साल बाद मुमताज ने कुछ फिल्मों में साइड रोल किए। सन 1963 में आई फिल्म फौलाद, जिसमें मुमताज के साथ दारा सी भी थे। फौलाद फिल्म से मुमताज ने लीड रोल करना शुरू कर दिया। इस फिल्म में मुमताज महज 14 साल की थी, पर दारा सी उनके साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद की आई और फिल्म हिट हो गई। दर्शकों को दारा सी और मुमताज की जोड़ी इतनी पसंद आई कि इन दोनों ने साथ में 16 फिल्में की। मुमताज ने एक बार इंटरव्यू में खुद बताया था कि मेरे करियर को दारा सी नहीं बनाया। दारा सी के साथ फिल्म करने के बाद ही मुझे अच्छे ऑफर आने लगे थे। मुमताज और दारा सी एक दूसरे को पसंद करते थे। दारा सी मुमताज से शादी भी करना चाहते थे, परंतु मुमताज उन दिनों अपनी कई फिल्मों में बिजी थी, जिस कारण से दारा सी और मुमताज एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे थे, जिस वजह से दोनों अलग अलग भी हो गए। दारा सी ने एक बार अपनी द्वारा दिए गए इंटरव्यू में बताया था कि दारा सी ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में मुमताज को मुझसे अलग कर दिया। मुमताज ने अपने दौर के सभी सुपरस्टार के साथ काम किया है, लेकिन सबसे ज्यादा काम उन्होंने राजेश खन्ना के साथ किया। दर्शकों को इन दोनों की जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद की गई। राजेश खन्ना के साथ मुमताज ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी थी। मुमताज के लिए सन 1970 का समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। इस साल मुमताज की फिल्म खिलौना, जिसमें एक्टर संजीव कुमार के साथ यह फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें मुमताज ने बहुत ही बेहतरीन अभिनय किया था। फिल्म खिलौना के अभिनय के कारण मुमताज अपने करियर की चोटी में पहुंच गई। फिल्म खिलौना के मुमताज ने कई अवार्ड भी जीते। मुमताज और राजेश खन्ना का एक किस्सा भी सामने आया। फिल्म दुश्मन की शूटिंग चल रही थी। शूटिंग एक गांव में थी।
इस फिल्म के हीरो राजेश खन्ना थे। शूटिंग के दौरान सुरक्षा में चूक होने की वजह से गांव के लोगों ने राजेश खन्ना को घेर लिया था। उस दौरान कोई हादसा भी हो सकता था, लेकिन मुमताज ने अपनी कोई परवाह किए बिना राजेश खन्ना के सामने जा खड़ी हुई, उन्हें भीड़ से बचाया और बाहर निकाल कर लाई। मुमताज ने फिल्म अपराध में पहली और आखिरी बार बिकनी पहनी थी। मुमताज काफी दिलदार स्वभाव की थी। एक बार उनके साथ फिल्म की शूटिंग कर रहे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को मुमताज की मर्सिडीज कार पसंद आई थी। जब इस बात की जानकारी मुमताज की हुई तो मुमताज ने अपनी कार की चाबी अभिनेता अमिताभ बच्चन को दे दी और अमिताभ की साधारण कार खुद ले ली थी। एक बार की बात है जब शम्मी कपूर ने मुमताज से शादी करने के लिए कहा था, लेकिन शम्मी कपूर से शादी करने के बाद मुमताज को अपना फिल्मी करियर छोड़ना पड़ता था। मुमताज अपना फिल्मी करियर छोड़ना नहीं चाहती थी, उसको फिल्मी करियर में जुड़े रहना ही पसंद था, इसलिए मुमताज ने शम्मी कपूर से शादी करने के लिए मना कर दिया। राजेश खन्ना और मुमताज भी एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, कई सालों तक एक दूसरे को डेट भी किया करते थे, लेकिन अचानक राजेश खन्ना ने 1973 में डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली और इन दोनों का रिश्ता खत्म ही हो गया। 1974 में मुमताज एक NRI व्यवसायी मयूर अथवानी से शादी कर ली और सबको चौंका भी दिया था। मुमताज ने शादी के बाद भी कई फिल्मों में काम किया। उनकी अंतिम फिल्म 1990 में आई थी। मुमताज के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अचानक उन्हें पता चला कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन मुमताज ने हार नहीं मानी और उन्होंने इलाज करवाती रही। आखिर में उन्होंने इस बीमारी से निजात भी पा लिया। मुमताज की 2 बेटियां हैं। उनकी बड़ी बेटी का नाम नताशा है। नताशा की शादी एक्टर फरदीन खान के साथ हुई थी। मुमताज की छोटी बहन का नाम है तानिया। तानिया की शादी भी मशहूर इतावली फुटवियर व्यापारी माइक्रो तिधा से हुई है। सन 2020 में अचानक ये अफवाह उड़ी कि मुमताज इस दुनिया में नहीं रही, परंतु यह अफवाह गलत थी। उनकी छोटी बेटी तानिया ने मां मुमताज का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें पता चला कि मुमताज जिंदा है। मुमताज और उनके पति मयूर अथवानी दोनों इस समय लंदन में रहकर अपनी खुशहाली जिंदगी बता रहे हैं। मुमताज को मिली अवार्ड के बारे में आइए हम आपको बताते हैं। सन 1970 में खिलौना फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर के लिए अवार्ड मिला। 1968 में ब्रह्मचारी फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का भी अवार्ड मुमताज को दिया गया। सन 1996 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सन 2008 में IIF का आउटस्टैंडिंग अवार्ड भी मिला था। और साथ ही मुमताज ने ये खुलासा किया कि उन्हें बताया गया था कि दिवंगत अभिनेता ने उनकी शादी के बाद आंसू बहाए थे, लेकिन वह निश्चित रूप से नहीं जानती थी, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स थे जो आपके मुंह पर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं रखते थे। बीते कुछ हफ्तों से गुजरे जमाने की जानी मानी एक्ट्रेस मुमताज आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है। एक इंटरव्यू में अपने पहले रोल, सफलता, प्रसिद्धि, बिकनी पहने लुक और बहुत कुछ के बारे में खुलासा किया। वह अतीत से ऐसी कहानियां साझा करती हैं जिनके बारे में और जानने के लिए फैंस इतने लंबे समय इंतजार करते हैं। अपनी हालिया बातचीत में उन्होंने अफवाह के बारे में बातचीत की कि राजेश खन्ना शादी के बाद रोए थे। मुमताज ने खुलासा किया कि उन्हें बताया गया था कि दिवंगत अभिनेता ने उनकी शादी के बाद आंसू बहाए थे, लेकिन वह निश्चित रूप से नहीं जानती थी, क्योंकि वो ऐसे शख्स हैं जो आपके मुंह पर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं रखते थे। उनकी मूवी है 2 रास्ते, आपकी कसम, दुश्मन, सच्चा झूठा जैसी फिल्मों में काम करने के बाद दोनों ने एक विशेष बंधन साझा किया था। उनके बंधन ने अक्सर टीन से शहर के मूल निवासियों का ध्यान खींचा था। जब मुमताज शादी के बंधन में बंधी तो एक अफवाह फैल गई थी कि राजेश खन्ना बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि उन्होंने अपना दाहिना हाथ खो दिया। मुमताज ने कहा है कि लोग ऐसा कहते हैं, हालांकि मैं नहीं जानती थी, लेकिन उनके करीबी लोगों ने मुझे बताया कि जब मैंने शादी की और भारत छोड़ दिया तो काका ने कहा मैंने अपना दाहिना हाथ खो दिया। जाहिर है उन्होंने मुझे बहुत याद किया है, क्योंकि हमने दोनों ही कमाल की जोड़ी इतनी अच्छी तरह से बनाई थी। उन्होंने आगे खुलासा किया कि जब वह अस्वस्थ थी तब वह राजेश खन्ना से मिलने गई थी, और आज जब वह उनकी फिल्में देखती है तो वह उन्हें याद करती है। उन्होंने कहा, परिवार ने काका की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की, यहाँ तक कि मुझे उनकी याद आती है। जब मैं उन्हें टीवी पर देखती हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि इतनी जल्दी चले गए। मुमताज ने 1974 में युगांडा के व्यवसायी मयूर वाधवानी के साथ शादी के बंधन में बंध गई और उनकी 2 बेटियां हैं, नताशा और तानिया। तो दोस्तों, ये थी मुमताज की कहानी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।